हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम विधि शास्त्र पढ़ रहे हैं। विधि शास्त्र में समाजशास्त्रीय विचारधारा पर आ गए हैं। समाजशास्त्रीय विचारधारा में हमने इहरिंग और कॉम्टे को पढ़ा था। इहरिंग को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, समाजशास्त्रीय विचारधारा का। तो आज हम एक नए उस पर आ गए हैं, ज्यूरिस्ट पर, डिग्विट, लियोन डिग्विट। डिग्विट के बारे में जानते हैं। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है सामाजिक समेकता का सिद्धांत। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो आपसे जरूर पूछे जाते हैं, जैसे सैबिगनी का सिद्धांत क्या था? उनका था लोक चेतना का सिद्धांत। और सामाजिक समेकता का सिद्धांत किसका है? वो है डिग्विट का, सोशल सॉलिडरिटी। तो और दूसरी बात, इन्होंने जो कॉम्टे और दुर्खीम, इन दो थिंकर से दो चीजें ली थी। कॉम्टे से लिया था कि अकेला अधिकार जैसे कोई व्यक्ति धारण कर सकता, उसे अपने कर्तव्य को हमेशा पूरा करने का अधिकार है। दूसरा, ये जो सामाजिक समेकता का सिद्धांत है, ये दुर्खीम ने लिया था। तो इसके बारे में जानते हैं कि डिग्विट के क्या विचार थे। तो ये कहा जाता है कि डिग्विट भी जर्मन के बोर्डियाक्स विश्वविद्यालय में संवैधानिक पद के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर डिग्विट ने विधि की संपूर्ण अंतर वस्तु का जीर्णोद्धार कर इसके आधार को पुनर्निर्धारित करने का प्रयास किया। और डिग्विट ने जो प्राकृतिक विधि विचारधारा का विचार था, विधिक कर्तव्यों की प्रधानता, इसको मतलब जो व्यक्ति की अधिकार था उसको उन्होंने विधिक कर्तव्यों की प्रधानता में बदल दिया। और दुर्खीम का जो सामाजिक समेकता का सिद्धांत था, इसको लिया। तो पहले कर्तव्य जान लेते हैं, कर्तव्य के बारे में इनका क्या है। हालांकि जो दुर्खीम का जो आधार केंद्र बिंदु था वो ये था, कर्तव्यों पर आधारित व्यवस्था और सामाजिक समेकता का सिद्धांत। तो कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था क्या थी? इन्होंने इस का जो कर्तव्यों की प्रधानता रखी। और जो काम्टे, अगस्त काम्टे, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, उनकी कोटेशन थी, अकेला अधिकार जिसे कोई व्यक्ति धारण कर सकता है, उसे अपने कर्तव्यों को हमेशा पूरा करने का अधिकार है। इसको लिया डिग्विट ने। और इसके बाद सामाजिक समेकता। तो सामाजिक समेकता क्या है, ये सवाल उठता है। तो देखिए, समाज में जो लोग रहते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं। और डिग्विट का ये मानना था, बिना एक दूसरे पर निर्भर रहे आप समाज में नहीं रह सकते। इसी को ही इन्होंने सामाजिक समेकता का सिद्धांत दिया है। डिग्विट के अनुसार विधि का सामाजिक कार्य सामाजिक समेकता की प्राप्ति है। यानी ये विधि का जो सामाजिक कार्य है, इसको ये मानते हैं ये सामाजिक समेकता की प्राप्ति। सामाजिक समेकता डिग्विट की विधि का मतलब रीढ़ है। सामाजिक समेकता जो डिग्विट की विधि है उसकी रीढ़ है, मेरुदंड है। इन्होंने इसे आचरण संबंधी नियम या आज्ञात्मक आदेश नहीं माना, बल्कि मानव साहित्य का एक मौलिक तत्व माना। डिग्विट के अनुसार सामाजिक समेकता का तथ्य विवादित नहीं है और वास्तव में इसे विवादित नहीं बनाया जा सकता। यह आकलन संबंधी एक तथ्य है जिसे विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता। सामाजिक समेकता एक स्थायी तथ्य है जो हमेशा अपने आप के समरूप है। यह प्रत्येक सामाजिक समूह का अंतर्वर्तनीय घटनात्मक तथ्य है। सामाजिक समेकता का आधार समाज के लोगों की पारस्परिक निर्भरता है। यानी जो पारस्परिक एक दूसरे में निर्भरता है वही क्या है? सामाजिक समेकता है। विधि भी सामाजिक समेकता के आवश्यक पहलू के रूप में एक तथ्य है। तो यानी ये इन्होंने बताया कि सामाजिक समेकता ही क्या है? विधि का आधार है। अब और डिग्विट का योगदान देखते हैं कि विधि के क्षेत्र में डिग्विट का क्या योगदान है। तो ये कहते हैं, डिग्विट का दृष्टिकोण व्यापक और कर्तव्यनिष्ठ माना गया है। उनका न्याय का सिद्धांत आदर्श पर आधारित न होकर पूर्णतः सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक तथ्यों पर निर्भर करता है। वो कहते हैं आदर्शवादी बातें नहीं, आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहिए, यही समाज के संग न्याय है। और बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है तो उसका कर्तव्य क्या है? वो ईमानदारी पूर्वक बच्चों को पढ़ाए। कोई सैनिक है, उसका कर्तव्य है वो ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी करे। तो इन कर्तव्यों में ही कहते हैं कि ये डिग्विट न्याय छुपा है। अगर आप अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहेंगे तो फिर और उसको व्यक्ति को न्याय अपने आप ही मिल जाएगा। भाई कोई सरकारी डॉक्टर है, वो अपना ईमानदारी से इलाज करे, फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है।
दूसरा ये कहते हैं उनके द्वारा प्रतिपादित समूह की महत्ता से प्रभावित होकर हेरू और नेराड ने संस्थात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया। विधि के बारे में उनकी क्रियाशील दृष्टिकोण लोक और प्राइवेट के भेद की समाप्ति है। पाउंड के अनुसार डिग्विड का सिद्धांत विधि के विज्ञान के लिए दो पहलुओं से महत्वपूर्ण है। प्रथम, व्यक्ति द्वारा राज के विरुद्ध दावों और उचित मांगों को लागू करने की शक्ति। राज का व्यक्ति के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रयोग की सीमाओं के बीच संबंध का पर्याप्त प्रकाश डालता है। सेकंड, सार्वजनिक एजेंसियों के कार्यों में व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए लोक निधि के कायम करने के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। तो ये डिग्विड का सिद्धांत है। कल हम रास्को पाउंड का सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। डिग्विड के सिद्धांत में आप एक हमेशा याद रखिए, प्री में बहुत आता है, सोशल सॉलिडिटी यानी सामाजिक समेकता का सिद्धांत किसका है? डिग्विड का है। विधिक कर्तव्यों को प्रधानता किसने दी? डिग्विड ने दी। सामाजिक समेकता का सिद्धांत किससे लिया गया था? दुर्खीम से लिया था इन्होंने। और अकेला अधिकार जिसे कोई व्यक्ति धारण कर सकता है, उसे अपने कर्तव्यों को हमेशा पूर्ण करने का अधिकार है, ये किससे लिया था? अगस्त कांते से लिया था।